नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के पुष्कर में 105वें राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में हिस्सा लेने तीर्थराज पुष्कर पहुंचे। इस बार सम्मेलन का मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले के दौरान ही प्रतिवर्ष जाट विश्राम स्थली में जाट समुदाय का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जिस समाज से मुझे इस पद पर भेजा, उस समाज का मैं सबसे पहला सेवक हूँ। उस समाज की पूजा करने में कोई कमी नहीं आएगी। मेरा संकल्प है किसान वर्ग को खंडित करने की योजना करने वाले लोगों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। कि जिस समाज ने मुझे इस पद पर भेजा है, उस समाज का मैं सबसे पहला सेवक हूं। उस समाज की पूजा करने में कोई कमी नहीं आएगी और मेरा संकल्प है किसान वर्ग को खंडित करने की योजना करने वाले लोगों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तेल की हो, कपड़े की हो, इनका आधार क्या है? किसान के यहाँ पैदा होने वाली चीज, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। किसान को उसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार की नीतियां सकारात्मक हैं जिससे किसान सोचकर तरीके से इन चीजों को वैल्यू ऐड कर सके। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तेल की हो चाहिए, कपड़े की हो, को आधार के है किसान के आटे उपजने वाली चीज सरसों, उसी का तो है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। किसान को सोचना चाहिए। आज के दिन सरकार की नीतियां सकारात्मक हैं कि किसान सोचकर तरीके से आपके बाल बच्चा में ऐ चीज में भी लगाव है ताकि वैल्यू एड हो सके। आज के दिन मैं 3 बड़ी बात कहना चाहूंगा। किसान जो पैदा करते हैं बड़ी मुश्किलों से पैदा करते हैं। व्यापार में किसान क्यों नहीं? मेरा आग्रह है कि किसानों को बैठकर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और जो खरबों का व्यापार है वह उसके यहाँ पैदा होता ही है, उसके व्यापार को वो खुद करे। इतने बड़े खजाने को हम अपने से दूर कर रहे हैं। इस व्यापार में लक्ष्मी पूरी तरीके से मेहरबान है और इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज के दिन मैं कहना 3 बड़ी बात कहना चाहूं। किसान जो पैदा करे है, बड़ी मुश्किलों पैदा करे है, मैं के व्यापार में किसान को नहीं। मेरा आग्रह है कि किसानों को बैठकर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और जो खरबों का व्यापार है, उस चीज का व्यापार है जो उसके यहां पैदा होती है, उसका व्यापार वो खुद करे। ये बहुत बड़ा व्यापार है। इतने बड़े खजाने को हम अपने से दूर कर रहे हैं। पैदा अन हुआ तुरंत बेच देते हैं। आपने टाबरा ने सिखाओ कि ए व्यापार में लक्ष्मी पूरी तरह से मेहरबान है और ए चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अयोध्या शहर के नाकादेव काली बाईपास के जनौरा स्थित HCJ एकेडमी में बाल विकास एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और अध्यापक अध्यापिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शिक्षा जैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमेश जैन ने सभी को बाल दिवस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर हमारे वहां के शिक्षकों ने बच्चों की खुशी के लिए एक मेले का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के लिए फूड स्टॉल, उनके गेम्स एरिया बनाए गए। मैं अशोक कुमार तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी HCJ एकेडमी। बाल दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बच्चों ने, अध्यापक अध्यापिकाओं ने, सभी ने मिलजुल कर भाग लिया, प्रतिभाग किया और कंपटीशन भी रखा गया, जिस कंपटीशन में बच्चों को गिफ्ट भी दिए गए। साथ ही साथ बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। मेले में आए हुए सभी अभिभावक और हमारे मित्रगण, जो भी मीडिया कर्मी हैं, हमारे और भी जो स्टाफ के मेंबर्स के परिवार के लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां पर वो खेल सकते हैं, विक्रय के लिए कुछ पुस्तकें भी रखी गई, बच्चों को अच्छी लगी और टैबलेट शो का भी आयोजन किया गया। सभी बच्चों ने अपनी अलग अलग प्रतिभाओं का आयोजन किया।
जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रतिभागी थे उनको पुरस्कृत भी किया गया। इस तरीके से बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। उन्होंने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बच्चों ने अपनी अध्यापक अध्यापिकाएं सभी ने मिलकर प्रतिभाग किया और कंपटीशन भी रखा गया। इस कंपटीशन में बच्चों को गिफ्ट भी दिया गया, उनके साथ साथ बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। मेले में आए हुए सभी अभिभावक और हमारे समस्त स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ। बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे शिक्षकों ने जो है बच्चों की खुशी के लिए एक मेले का आयोजन किया, जिसमें शिक्षकों ने ही पूरा मेले का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के लिए तरह तरह के फूड स्टॉल लगाए गए, उनके गेम्स एरिया बनाए गए जहां वो खेल को खेल सकते हैं। विक्रय के लिए कुछ पुस्तकें भी रखी गई जहां बच्चों को अच्छी लगी, और टैलेंट शो का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया जिसमें बच्चों ने अपनी अलग अलग तरह के प्रतिभाओं का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसे जो भी प्रतिभागी थे उनको उस तरह से पुरस्कृत भी किया गया यहाँ पर, और इसी तरह से बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। ये आज एससीजे एकेडमी अयोध्या प्रांगण में जो एसएससी बोर्ड से एफिलेटेड है वहाँ पर ये इसका आयोजन किया गया। तो ये संदेश देना चाहेंगे कि आज के दिन कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, सबसे ज़्यादा अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका कहना माने, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, कहना माने, और शायद इसी से वो सफलता प्राप्त करेंगे। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपके महेश कुमार खींची दिल्ली के नए मेयर चुने गए। महेश कुमार खींची के मेयर बनते ही बीजेपी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा। आप नेता महेश खींची ने आप पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार को 3 वोटों से शिकस्त दी। महेश खींची कुल 133 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 130 वोट प्राप्त हुए। दिल्ली के नवनिर्वाचित महापौर महेश कुमार खींची कहते हैं कि चुनावी दिल्ली के लोगों की सेवा में काम करने की, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ काम किया, मेरी प्राथमिकता शहर की स्वच्छता के लिए काम करना होगा। आप राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि महेश कुमार खींची दिल्ली के नए मेयर निर्वाचित हुए। महेश कुमार खींची अरविंद केजरीवाल की नीतियों को एमसीडी में भी लागू करने का प्रयास जारी रखेंगे। महेश कुमार जी दिल्ली के नए मेयर निर्वाचित हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, वो महेश कुमार जी दिल्ली के अंदर एमसीडी में लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो हमारी प्राथमिकता है दिल्ली साफ हो, स्वच्छ हो, उस आकांक्षा को पूरा करने की, जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, एक एक कार्यकर्ता की ओर से, अपने पार्षदों की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई महेश कुमार जी को देना चाहता हूँ। चुनौतियां दिल्ली की सेवा करनी है, दिल्ली की भलाई के लिए काम करने हैं, बस ये छुट्टियां हमारे लिए करते आए हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहा है। उनके आशीर्वाद से आज मैं मेयर हूँ। और जैसे हमारे केजरीवाल जी का दिल्ली की भलाई के लिए काम करें, दिल्ली की व्यवस्था के लिए काम किया, वैसे हम चुनाव से पहले कांग्रेस के पार्षदों ने जो नारेबाजी तो देखो वो समय है, अगर आगे वो समय बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है समय बढ़ेगा पूरा और आगे तक चलेगा, कार्यकाल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सरकार ने बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है। सड़कों पे जो हमारी फॉगिंग हो रही है गाड़ियों की, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम करेंगे दिल्ली की व्यवस्था के लिए। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, दिल्ली की भलाई के काम करेंगे और दिल्ली की व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए काम करेंगे। कि विधानसभा में असर नहीं पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की भलाई के लिए इतने काम किए, जनता इतनी खुश है दिल्ली के से, तो अगला विधानसभा बहुत बहुमत से जीत के आ रहे हैं। आगे सबसे बड़ा ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान दिल्ली। दिल्ली की शिक्षा क्रांति को और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने बाल दिवस के अवसर पर सुंदर नगरी में विस्तृत सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री आतिशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद है। मुख्यमंत्री आतिशी ने उद्घाटन के बाद कहा कि सुंदर नगरी में बने इस शानदार स्कूल का उद्घाटन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह स्कूल जिस जमीन पर बना हुआ है वहाँ कुछ साल पहले भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ से कब्जा हटवाया और स्कूल बनाकर तैयार हुआ। आज हमारी मेहनत से बने इस स्कूल में छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं इलाके के प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे इतने माता पिता आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल हमेशा ऐसे होते थे? होते थे क्या? नहीं होते थे? याद करिए 2015 से पहले के दिल्ली के सरकारी स्कूल, 3 टप्पर की बिल्डिंग में हमारे बच्चे पढ़ा करते थे। बरसात होती थी तो छत से पानी टपकता था, सर्दी होती थी तो टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल।
स्कूल के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। टॉयलेट गंदे होते थे, पीने को पानी नहीं होता था, क्लास में पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। टीचरों की ड्यूटी कभी पल्स पोलियो में, कभी आधार कार्ड लगाने में, कभी इलेक्शन करवाने में लगाई जाती थी। आप स्कूल के अंदर जाइए, क्लासरूम में टीचर भी नहीं होते थे। दिल्ली के इस हिस्से में एक क्लास में 100-150 बच्चे बैठे हुए होते थे। सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। कौन अपने बच्चों को ऐसे हालात में सरकारी स्कूल में भेजना चाहता था? कोई नहीं भेजना चाहता था। जिस परिवार के पास भी थोड़े से पैसे आ जाते थे, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते थे। करवाते थे, नहीं करवाते थे? पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर इस टूटे फूटे सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो उसका कोई भी भविष्य नहीं होगा। हमारे देश में कहते हैं ना कि आपका भविष्य आपके हाथ की लकीर में लिखा होता है। यह सच्चाई थी। 3 साल की उम्र पर बच्चों का भविष्य तय हो जाता था। अगर वो एक अमीर परिवार में पैदा होते, जहां पे माता पिता बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस दे सकते थे, तो बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती थी, वो अच्छे कॉलेज में जाता था, वो अच्छी नौकरी करता था। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हो जाए तो वो टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था। आंकड़े बताते हैं कि 50% से ज्यादा बच्चे स्कूल खत्म होने से पहले पढ़ाई छोड़ देते थे, और अगर पढ़ाई पूरी भी करते थे तो इतनी खराब शिक्षा मिलती थी कि उनको छोटी मोटी कहीं मैकेनिक की नौकरी, कहीं दुकान पे नौकरी, किसी के घर में नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं होता था। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा है या दुकान में काम करने वाले का काम छोटा है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, उसे बराबर का अवसर मिलना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर बनने का अवसर मिलना चाहिए, अपना बिजनेस शुरू करने का अवसर मिलना चाहिए। और ये बदलाव दिल्ली में 2015 से आया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, 2015 से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल बदलाव होते थे। माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं भेजते थे, लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली की सरकारी स्कूलों को बदल दिया। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास के हो रहे हैं। सब जानते हैं कि सुंदर नगरी, नंद नगरी कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ये ऐसा इलाका है जहां पर पांव रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन जब आप इस सड़क पर आइए तो ये F1, F2 स्कूल की बिल्डिंग देखकर विश्वास नहीं होता कि ये सुंदर नगरी के बीचों बीच है, ये नंद नगरी के इलाके के बीचों बीच है। आज इस स्कूल का उद्घाटन करते हुए मुझे खासकर खुशी है, क्योंकि मुझे याद है 2015 में जब हमारी सरकार नई बनी थी और हम दिल्ली के इस हिस्से में स्कूल के इंस्पेक्शन करने आते थे, हर क्लास में 100, 125, 150 बच्चे बैठा करते थे, फर्श पर बैठा करते थे, टाट पट्टी पर बैठा करते थे। और जब क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं, भगवान भी आके पढ़ा दे तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल सकती है। लेकिन आज दिल्ली सरकार की मेहनत की वजह से आज यहाँ पे F1, F2 ब्लॉक में इतने शानदार स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इलाके के सारे प्राइवेट स्कूल में घूम आइए, आपको इतना शानदार स्कूल, इतनी शानदार बिल्डिंग, इतनी सारी सुविधाएं इलाके के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलेंगी जो आपको यहाँ पे F1, F2 ब्लॉक में मिल रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने स्कूल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज सुंदर नगरी में 131 कमरों वाला नए स्कूल का उद्घाटन हुआ है। यहाँ 2 शिफ्ट में बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ सुंदर नगरी, नंद नगरी, मंडोली, हर्ष विहार जैसे इलाकों में 7,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने यहाँ से भूमाफियाओं को हटाकर यह बेहतरीन स्कूल बनवाया।
इस स्कूल में 131 कमरे, 7 लैब, स्टाफ रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मल्टीपर्पज हॉल, लेक्चर थिएटर हैं। ऐसी सुविधाएं तो निजी स्कूलों में भी नहीं होती। आज F1 F2 ब्लॉक में 131 कमरे की नए स्कूल का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे 2 शिफ्ट में बच्चे पढ़ेंगे। 7000 बच्चे सुंदर नगरी, नंद नगरी, मंडोली, हर्ष विहार मंडोली एक्सटेंशन से यहाँ पे आएंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हमारे शहर का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तो एक क्लासरूम में 150 बच्चे पढ़ते थे। इतने प्रयास के बाद भी इस इलाके में 60 बच्चे हर क्लासरूम में पढ़ रहे थे। लेकिन अब इस शानदार नई स्कूल बिल्डिंग बनने के बाद इस पूरे इलाके में बच्चों का जो क्लासरूम्स का प्रेशर था वो खत्म होगा। हर बच्चे को अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा क्लासरूम मिलेगा। और मैं खास करके धन्यवाद करना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का, जिन्होंने इस जमीन से भू माफिया के कब्जे को हटाकर यहाँ पे शानदार स्कूल की शुरुआत। देखिए 131 क्लासरूम्स हैं, 7 लैब्स हैं, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम है, मल्टीपर्पज हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, लेक्चर थिएटर है। जितनी सुविधाएं किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती वो यहाँ पे नंद नगरी, सुंदर नगरी के खसाठस इलाके में बच्चों को मिलने वाली हैं। तो मैं सभी बच्चों को, सभी माता पिता को धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान दिल्ली। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।